अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। आज उस चोर के बारे में एक मसला है जो तौबा के बाद चोरी का माल नामालूम मालिकों तक पहुंचाना चाहते हैं, मगर वो कैसे? क्योंकि ये चोर क्या करता था, लोगों की माल चुराता था और ट्रेन बस में लोगों की पॉकेट काट कर पैसा ले लेते थे। तो उसको तौबा करने का तौफीक अल्लाह ने दिया है। अब वो अपना तमाम पैसा जो चोरी किया था वो लौटाना चाहते हैं मालिकों तक, मगर वो मालिक को कैसे पहचानेगा और उसका आता पता मालूम नहीं है चोर को। तो इस हालत में उसका काफारा कैसे होगा? तो वो ये ज़िंदगी भर जो चोरी किया है बहुत से आदमी का, अब वो लौटाना चाहते हैं, मगर उन मालिकों का ठिकाना मालूम नहीं है और ना उनको मालूम है कि वो कैसा आदमी है। एक बार देखने से तो याद नहीं रहता है ना। तो ये सवाल किया एक आदमी ने कि ऐसा बात है, तो इसका क्या सलूशन हो सकता है? तो इसका बात यह है मेरे दोस्तों, इसका एक बात यह है, वो जितना माल चुराया है, जितना रुपया चुराया है, इतना रुपया क्या करेगा? वो सदका कर देगा, खैरत कर देगा, गरीब मिस्किन में बांट देगा, ठीक है, सदका कर देगा। तो इससे क्या होगा? क़यामत के दिन जब वो आदमी आएगा जो जिसका चुराया था, वो ये सदका क्या हो जाएगा? बहुत से नेकी हो जाएगा। तो अब वो आगे रुपया मांगेगा, अल्लाह से नालिश करेगा, ये आदमी दुनिया में हमारा रुपया चुराया था, ये चुराया था, वो चुराया था, या अल्लाह उससे हमारा माल लेके दो। अगर वो आदमी क्या करे, दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा दान खैरत करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, तो वो नेकी का पहाड़ बन जाएगा। आप क़यामत के दिन जब वो लोग आएंगे उसके पास, तो अगर बोलेगा ठीक है मैंने तुम्हारा रुपया चुराया था, तो देखो कितना रुपया है, देखो कितना नेकी है, तो वो नेकी जब देखेगा ना उसको माफ़ कर देगा। बोले भाई इतना नेकी जब मिल जाएगा, अब तो नेकी का ही ज़रूरत है ना। क़यामत के दिन तो रुपया नहीं चलेगा, नेकी चलेगा। जब इतना नेकिया देख लेगा, नेकिया लेके चला जाएगा और उसको माफ़ कर देगा। तो ये बात है मेरे दोस्तों, जिसने चोरी किया है और उसको मालूम नहीं है कि जिसका माल, जिसका रुपया मैंने चुराया वो कहाँ रहता है, उसका आता पता कहाँ है, अगर मालूम नहीं है तो जितना रुपया चुराया है इतना रुपया क्या करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो, कोई गरीब मिस्किन को दे दो। यह बात है मेरे दोस्तों, क्योंकि बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस में फरमाया है कि जो आदमी ना फरमाया कि अच्छा बताओ दुनिया में सबसे गरीब आदमी कौन है? तब साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने फरमाया कि दुनिया में जिसके पास पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, ज़िंदगी का आसाइश नहीं है, आयश आराम की चीज़ें नहीं है, वो गरीब आदमी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, वो नहीं, बल्कि सबसे गरीब आदमी वो है जो नमाज़ पढ़ता हो, रोज़ा रखता हो, हज करता हो, ज़कात देता हो और बहुत से नेकियां करते हो, नेकी करते करते उसको पहाड़ जैसा नेकी हो गया। लेकिन उसने दुनिया में किसी का रुपया चुराया था, किसी का माल गसब किया था, किसी के ज़मीन हड़प लिया था, या ऐसा करके बहुत से आदमियों का क्या किया, लोगों के साथ जुल्म किया, उनकी चीज़ें ले लिया था ज़बरदस्ती। तो क़यामत के दिन सब आएंगे, आके अल्लाह के पास बताएगा या अल्लाह ताला ये आदमी दुनिया में हमारा रुपया ले लिया था, या हम कोई आके बताएगा या अल्लाह ताला ये मुझ पर जुल्म किया था, कोई आके बोलेगा या अल्लाह ताला ये मेरा ये फला चीज़ ले लिया था। ऐसा करके बहुत से आदमी आएंगे। तो अब अल्लाह ताला फरमाएगा ठीक है, उसके पास जितना नेकिया है तुम ले लो। तो वो लोग बांट कर क्या करेगा, सब नेकिया ले लेंगे। फिर भी बहुत आदमी आके बोलेगा या अल्लाह ताला अभी मेरा बाकी है, क्योंकि उसने दुनिया में मेरा ये किया था, वो किया था। बहुत आदमी आके सब बोलेगा। तब अल्लाह ताला फरमाएगा उसके पास तो नेकी नहीं है, तो क्या करो, तुम्हारा जो गुनाह है उसके सिर में डाल दो। अब क्या किया जाएगा, उसके सिर में तमाम गुनाह डाल दिया जाएगा। जब डाल देंगे तब ये आदमी के पास तो नेकी नहीं है, जन्नत में कैसे जाएगा? लिहाजा इतना गुनाहों के साथ
उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये आदमी सबसे ज़्यादा गरीब है। देखो उसके पास सब कुछ थे, नेकी के पहाड़ थे, मगर फिर भी दुनिया में जुल्म किया था, लोगों का माल खाया था, ना हक चोरी किया था, डाकती किया था, इसलिए सब आके उसका तमाम नेकियां लेके चला गया। अब वो गुनाह के साथ जहन्नम में जा रहा है। तो मेरे दोस्तों बात यह है कि अगर आपने किसी के दुनिया में हुकूकुल इबाद का हक तलाफ़ी किया है, आपने किसी के हक को बर्बाद किया है, यानी किसी का रुपया पैसा ज़बरदस्ती लेके खा लिया है, तो ये माफ़ नहीं होगा मेरे दोस्तों, क़यामत के दिन उसको देना पड़ेगा आपको। तो लिहाजा क्या कीजिए, आप ये कीजिए कि आपने जितना रुपया चुराया है इतना रुपया अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दीजिए, ठीक है, ये बात है। और वो भी हलाल पैसा से करो भाई, कोई हराम पैसा से नहीं करो। या आपने जिसका रुपया चुराया है वो रुपया ही खर्च कर दो, ठीक है। कि आपने किसी का रुपया चुराया है, किसी से चुराया, तो वो रुपया क्या करो, तुम खर्च कर दो, तो ये हो सकता है। अब बात यह है कि चोर इतना गरीब हो गया, इतना गरीब हो गया, उसके पास खाने का भी पैसा नहीं है, कहाँ कुछ नहीं उसके पास, ना पैसा है, ना बैंक बैलेंस है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करेगा, वो आप क्या करेगा, तो ये करेगा कि वो अल्लाह ताला से बिल्कुल सच्चा तौबा करेगा। अगर सच्चा तौबा करे, या अल्लाह ताला देखो मैंने बहुत से आदमियों का रुपया चुराया, लेकिन आप मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास खाने के भी लिए कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूँ, मैं तौबा करता हूँ सच्चे दिल से। तो अल्लाह ताला उसका तौबा कबूल करेगा, उसको माफ़ कर देगा, और जो रुपया आदमी को देना है अल्लाह ताला अपनी तरफ से दे देगा। तो इसका दलील क्या है, उसका दलील तो यही है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह ताला सूरा ज़ुमर के 53 नंबर आयत में फरमाते हैं, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दो कि ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, जुल्म की है, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो जाओ, यकीनन अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ कर देता है, बेशक वो बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में ये फरमाया कि तुम अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, क्योंकि अल्लाह ताला तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं। तो अगर ये बात है मेरे दोस्त, तो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। अगर सच्ची तौबा करेगा तो अल्लाह उसको माफ़ कर देगा, और जो पैसा आदमी पाएगा अल्लाह अपनी तरफ से दे देगा। नंबर 2, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन ताबा क़ब्ला अन तत्लुअ शम्सु मिन मग़रिबिहा ताबल्लाहु अलैहि, यानी जिसने सूरज मगरिब से तुलू होने से पहले तौबा कर ली तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल कर लेता है। ये मुस्लिम की रवायत है। और दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल यक़बलु तौबतल अब्दि मा लम युग़रगिर, यानी अल्लाह ताला बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल कर लेता है जब तक उसकी रूह हुलकुम तक नहीं पहुँचता, ठीक है, हुलकुम तक जब तक नहीं पहुँचते हैं तब तक उसका तौबा अल्लाह कबूल करते हैं। तो इन दलाइल से वाज़ेह हो गया है कि तौबा का दरवाज़ा हर शख्स के लिए खुला है। ऐसा शख्स अगर सच्चा दिल से तौबा कर ले और हकदारों को उनका हक पहुंचाना उसके लिए मुमकिन ना हो तो अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा देंगे, क्योंकि ये उसकी ताकत में नहीं है। और अल्लाह ताला फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी को उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। उसके अलावा उसकी दलील बुखारी शरीफ की हदीस भी है जो अबू सईद खुदरी से मरवी है। वो क्या है, वो कि 100 कत्ल करने वाले को अल्लाह ताला ने हुकूकुल इबाद के इतने बड़े बड़े जुर्म को सिर्फ तौबा, सच्ची तौबा की वजह से माफ़ कर देता है। तो ऐसा शख्स जिसका जुर्म उससे कम है तो अल्लाह ताला उसकी भी तौबा कबूल कर सकते हैं। अल्लाह तबारक ताला की रहमत से उम्मीद नहीं होना चाहिए। ऐसे शख्स को दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कर लेनी चाहिए, ख़ास करके सदका ज़्यादा करना चाहिए ताकि गुज़श्ता गुनाहों की कुछ न कुछ
कफ़ारा हो जाए। तो मेरे दोस्तों बात यह है, ठीक है। तो मैं तो बोला ना, जो इस अगर कोई भी आदमी चोरी ना किया हो मगर दूसरे के हक मारा हो, तो जितना हक मारा है इतना रुपया क्या करो, सदका कर दो मेरे दोस्तों, गरीबों को दे दो। तो क्या होगा, ये बहुत बड़ा नेकी हो जाएगा। और नेकी क़यामत के दिन अल्लाह बढ़ाते रहते हैं, नेकी को बढ़ाते रहते हैं, थोड़ा नेकी को बढ़ाते बढ़ाते पहाड़ जैसा कर देता है। तो क़यामत के दिन वो आदमी जब आएगा आपके पास उसका हक लेने के लिए, और जब देखेगा उस बहुत से नेकियां हैं, और आप बता देंगे लो तुम्हारा माल मैंने सदका कर दिया था, अब मैं खाया नहीं, तो देखो कितना नेकी हो गया, अब इसको लेके जाओ। तो वो आपको माफ़ कर देंगे और वो नेकी लेके चला जाएगा। तो इसका आपका जान छोड़ जाएगा, आपका नेकी नहीं जाया होगा, आपने जितना नेकी कमाया आपका ही रह जाएगा मेरे दोस्तों। तो आप वो नेकी से आप जन्नत में जा सकते हैं। तो यही बात है मेरे दोस्तों। ये सब वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं हर दिन ऐसा नया नया वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। अगर सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हारे मोबाइल में उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। और ऐसा इल्म हासिल करना सब पर फ़र्ज़ है, क्योंकि ये दिन की इल्म है, दिन के मसला है मेरे दोस्तों। दुनिया दो दिन का है, आखिरत हमेशा के लिए है। लिहाजा हमेशा वाली आखिरत को संवारने के लिए, सजाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल देखो और दिन की इल्म सीखो। ओके मेरे दोस्तों, तो इंशाल्लाह फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।